हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। बाइजेक्शन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। जैसा कि आप लोग को पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप टॉपिक का एक वन बाय वन टॉपिक हम लोग डिस्कस करने। ग्रुप टॉपिक का सबसे बेसिक टर्म आता है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो आज आते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कि मेनली बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप का मीनिंग क्या आता है कि यदि हम लोग ग्रुप का स्टडी क्यों जरूरत पड़ा। हम लोग दोस्त में एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लोग नेचुरल नंबर, इससे प्रीवियस में हम लोग जान ही चुके हैं, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब चीज का नॉलेज है ऑलरेडी हमारे पास। तो इन सभी जो सेट बनता है, ये जो कलेक्शन मिलते हैं, इसे कब ग्रुप कहा जाता है, तो उसके लिए कुछ रूल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो उस रूल को डिफाइंड करने से पहले हम लोग सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन हम लोग चलते हैं, सीखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग जोड़ना, घटाना ये सीखा है, और हम लोग ये भी सीखा है कि यदि हम लोग दो को दो से जोड़ करते हैं तो 4 आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 और 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो वो 4 जो रिजल्ट आता है वो कहाँ बिलोंग करता है, एक्चुअली वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो इसी के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं क्या है। जी विया एनी सेट, कोई भी एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, जो नॉन एम्प्टी होगा, उसमें ऐसा सेट का कलेक्शन लेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और फंक्शन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं कहां से, जी क्रॉस जी टू जी, ठीक है। उस फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे, जब ये रूल सेटिस्फाई करेगा। कौन सा रूल, ये रूल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एफ ऑफ ए बी इक्वल टू सी होगा। फॉर ऑल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करना चाहिए जी में, और जो रिजल्ट आएगा वो भी बिलोंग करना चाहिए जी में, ठीक है। क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, डन। इसे ही हम लोग दूसरे रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार ऑफ ए बी इक्वल टू सी। यहाँ पे सिमिलरली फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी होगा, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू सी, डन। अब सवाल आ जाता है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सेट डिफाइंड किए थे या फिर एक्सेप्ट किए थे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर चुके थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें n हो, या फिर अगर फ्रेंड्स का ग्रुप लिए हैं तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हुए, n हो, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए थे, उसमें एक फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ा था, किस तरह, g क्रॉस g टू g, ठीक है। अब बात आती है जी क्रॉस जी के बारे में, तो आप लोग जानते ही हैं कि जी क्रॉस जी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। आप लोग को पता है कि यदि क्रॉस प्रोडक्ट किसी 2 सेट का लेते हैं, सपोज ए क्रॉस बी अगर निकालना है, तो ए में कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट n है, बी में कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट m है, तो क्या आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो m क्रॉस n आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे भी अगर हम लोग फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं जी क्रॉस जी से, दैट मीन्स इस जी क्रॉस जी का कार्डिनलिटी क्या हो गया, एन। अगर जी का एन कार्डिनलिटी है तो जी क्रॉस जी का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कार्डिनलिटी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब हम लोग यदि फंक्शन डिफाइन करते हैं जी क्रॉस जी टू जी से, दैट मीन्स फंक्शन हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन क्या हम लोग जानते थे निकालने के लिए, इट मीन्स अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होता है तो क्या आ जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए हो जाता है। अब यहां
सवाल आ जाता है कि जी फंक्शन है, जी क्रॉस जी टू जी है, तो क्या होगा इसका? तो कार्डिनलिटी ऑफ जी होगा टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ जी क्रॉस जी होगा। दैट मीन्स इसका क्या रिजल्ट आएगा? दैट मीन्स इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा? एन। यहां जी का कार्डिनलिटी एन है और जी क्रॉस जी का कार्डिनलिटी एन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? एन टू द पावर एन स्क्वायर। डन। अब इस बाइनरी ऑपरेशन पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करके अप्लाई कैसे किया जाए हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन मेनली इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल आपको एग्जाम में काम नहीं करेगा, आपको कंसेप्ट काम करेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो तो आपको मेनली क्या करना है? कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो कंसेप्ट जाहिर सी बात है अभी हम लोग समझे, फिर एग्जाम्पल से भी हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। कैसे? ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ? क्या दिया हुआ? क्रॉस दिया हुआ है या स्टार बोल सकते हैं, इज इक्वल टू ए टू द पावर बी। अब पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज या आर बाइनरी ऑपरेशन। दैट मीन्स इनमें से कौन सा ऑप्शन बाइनरी ऑपरेशन के लिए सही है। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पे क्या दिया हुआ? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? रियल नंबर है, जो एक रियल नंबर को हम लोग सेट ले लिए हैं। देखो क्या दिया हुआ है? आर इक्वल टू जी। दैट मीन्स ये जो रियल नंबर है वो एक सेट मान लिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? ये बाइनरी ऑपरेशन दिया क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है? ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी। दैट मीन्स फंक्शन दिया हुआ है, यदि ए और बी को उस फंक्शन में पुट करेंगे तो सी मिलता है। सी क्या है? ए टू द पावर बी है। और हम लोग क्या कंसेप्ट था बाइनरी ऑपरेशन का कि वो जो सी है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए? ग्रुप से ही बिलोंग करना चाहिए, या फिर जो हम लोग अभी नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं उससे ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे चेक करेंगे अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो जी में बिलोंग करना चाहिए। अब सबसे पहले इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो ऐसा नंबर हम लोग देखेंगे एवरी नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम लोग हर एक नंबर को पुट करेंगे तो वही रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं, ऐसा करते हैं कि ए के जगह पे क्या करेंगे? ए के जगह पे -1 हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर से तो माइनस ऑलरेडी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी रियल नंबर का एलिमेंट उठाएंगे तो -1 लेंगे और बी को 1/2 लेंगे। 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। इट मीन्स 1/2 लेंगे तो क्या बनेगा? -2 और वो क्या हो जाता है? √-1। इट मीन्स ये क्या हो गया? आयोटा हो गया। आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। क्या ये इमेजिनरी नंबर रियल नंबर है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। इट मीन्स क्या? ये ग्रुप से बिलोंग किया, मतलब जी नॉन एम्प्टी सेट में बिलोंग किया जो हम लोग जी लिए हैं? नहीं, ये तो आ गया कॉम्प्लेक्स, ये तो बिलोंग नहीं करता है। तो इट मीन्स ये गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है? ए और बी बिलोंग करता है कहां से? नेचुरल नंबर से, जो उससे नॉन एम्प्टी सेट लिया गया है। अब ए और बी को हम लोग इस बाइनरी ऑपरेशन में डाल के देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। तो इसी तरह हम लोग इसे भी चेक कर सकते हैं कि यदि नेचुरल नंबर से एलिमेंट लें, दो नेचुरल नंबर का एलिमेंट लें ए और बी, तो उसका पावर करेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर ही में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है ही नहीं, ना ही रेशनल टर्म है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो पावर आएगा उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नेचुरल नंबर ही रहेगा। इट मीन्स जी में बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन। अब ऑप्शन सी के बारे में देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और बी क्या दिया हुआ है? Q से, यानी P/Q के रूप में रहेगा। अब P/Q के रूप में है, अब हम लोग यहाँ पे a टू द पावर b में पुट करेंगे तो क्या मिलता है?
पी वाई क्यू का मतलब है -1 तो ले ही सकते हैं। अब जब -1 लेंगे और बी के जगह पे 1/2 लेंगे, ऑलरेडी हम पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर में नहीं आ रहा है, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जा रहा है, जो कि क्या पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। डन। अब ए और बी जेड से अगर लेते हैं तो भी अगर हम ए को 2 लेंगे, बी को -1 लेंगे, तो ये तो जेड से नहीं पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये कहाँ बिलोंग करता है, रेशनल नंबर में। तो ये क्या होगा, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इट मीन्स ऑप्शन क्या होगा, बी। इसी तरह आप लोग सेकंड क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे ऑब्जर्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी दिया हुआ है। डन। इस क्वेश्चन में हमें बाइनरी ऑपरेशन चेक करने हैं। तो सिंपली क्या करना है, यानी एवरी एलिमेंट को उठाया जा रहा है आर प्लस से। कहां से, आर प्लस से, यानी कि जो सेट लिया जा रहा है आर प्लस है, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर को उठाएंगे। ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बी क्या है, पॉजिटिव। तो लॉग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, लॉग एक्स की बात करें तो लॉग एक्स अगर बेस में ए ग्रेटर देन होता है तो ये ग्राफ बनाता है। ठीक है, अगर बेस अगर लेस देन ए हो जाता है तो ये ग्राफ बनाता है। ठीक है, ये आपको तो पता है। इट मीन्स क्या, इसमें पॉजिटिव क्या है, पूरा यहां से यहां तक रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी पूरा रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। पॉजिटिव रियल नंबर यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, बोथ दोनों जगह पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जब लॉग बी आएगा तो ये भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। जब ये पॉजिटिव आ जाएगा पावर में, अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, या फिर नेगेटिव भी जाएगा। ये पार्ट तो रियल है, लेकिन बाई का जो पार्ट है यानी लॉग एक्स पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, वो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, अगर नेगेटिव हुआ लॉग एक्स तो उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर वो जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा वो रेशनल टाइप का होगा। ठीक है, इसी रेशनल नहीं, सॉरी, रियल टाइप का होगा। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्म ही आएगा ऑलरेडी। इट मीन्स क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, ये कोई भी नंबर आएगा और ये ग्रेटर देन है, तो जाहिर सी बात है ये टोटल फंक्शन क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा अगर आर से लेते हैं तो। इसके अलावा यदि हम लोग टेस्ट करते हैं बी के लिए, तो क्या बी के लिए टेस्ट करते हैं कि अगर ये जो नंबर दिए हुए हैं वो ए और बी क्यू से बिलोंग करते हैं, तो क्यू से बिलोंग करते हैं तो डैट मीन्स हम लोग ऐसा करेंगे कि एवरी नंबर के लिए प्रूफ कर देंगे, या फिर एक नंबर के लिए डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब एक नंबर अगर इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोई एक नंबर लेके देखते हैं, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, b इज इक्वल टू 2 ले लिए, तो इस फंक्शन में अगर पुट करते हैं a टू द पावर log b, log b कहाँ जाता है, log समथिंग ये आ गया। क्या ये पॉजिटिव, ये जो log 2 है, क्या log 2 क्या परिमेय संख्या है, ऑलरेडी नहीं है, रेशनल नंबर है, नहीं है, रियल नंबर है। जबकि उसका पावर करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा, तो जाहिर सी बात है ये क्यू प्लस में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। और ये जो अभी हम इससे पहले हम लोग क्या लिए थे, इससे पहले हम लोग क्या लिए थे, ये जो a बाई बी है, सॉरी a, ये जो a और b लिए थे कहां से, नेचुरल नंबर, तो ये भी c के लिए भी डिस्कार्ड हो गया ऑलरेडी इसके साथ ही। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बाइनरी ऑपरेशन पे। क्या दिया हुआ है, x
स्टार बाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और एक्स और वाई कहां से बिलोंग कर रहा है? बिलोंग्स टू 0 टू 1। यहाँ पे 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइंड करता है कहां से? 0 से 1 क्रॉस टू 0 से 1 जी है टू जी। ठीक है, डन। अब ये जो दिया हुआ है, सिंपली ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या? x प्लस वाई प्लस ये ब्रैकेट x प्लस वाई फ्रैक्शन पार्ट। ये जो ब्रैकेट दिया हुए हैं क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1.2 का हमें पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा इसका? अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर इस टाइप का दिया हुआ है, अब इसके पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होंगे इसके, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो पॉइंट दशमलव है इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव -1.2 दिया हुआ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेगेटिव में जाएगा, यानी कि लेस होगा। दैट मीन्स क्या होगा इसका? नेगेटिव क्या क्या हो जाएगा इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2। डन। अब इस ये तो हम लोग समझ गए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, हम लोग यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सही है कि क्या है? सही है। अगर यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट ये 1.2 लेते हैं, यहाँ पे 0 ऐड करते हैं किससे? 0.2 से, तो क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ऐड करते हैं 0.2 से, तो ये आ जाएगा, यानी कि प्रीवियस रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि इसमें ऐड करते हैं तो ये प्रीवियस रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस वाई, ये आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टीज को इसमें पुट करेंगे तो ये x माइनस वाई कैंसिल, ये सिंपली क्या बचेगा? ये पार्ट बचेगा। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट बचेंगे। और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ऑलरेडी कहां से बिलोंग करता है? फ्रैक्शन पार्ट कहां से बिलोंग करता है? 0 टू 1 बिलोंग करता है। ठीक है, इज अ बाउंड्री ऑपरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाउंड्री ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है।